भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कई बार जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो हम सब के मन में एक ही प्रश्न आता है कि ईश्वर हमारे साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। एक बार एक लड़का जो कि आप ही की तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचा करता था। उसने बहुत मेहनत की, कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल भी कर ली और उसे हमेशा ये लगता था कि ईश्वर उसके साथ है। और यह उसको पता कैसे चलता था, क्योंकि हर रोज़ जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है। क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक ईश्वर के और एक खुद उस लड़के के। वो लड़का ये देख के बहुत खुश हुआ करता था। उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी, उसका बिजनेस सब में नुकसान होने लगा। जहां वो करोड़ों करोड़ रुपए कमाता था, अब उसको हर जगह से सिर्फ नुकसान मिलने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग अब साथ छोड़ के जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान भी दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान भी मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत दुखी होता था ये सब सोच सोच कर। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो हिम्मत रखा और जो भी चीज़ें ईश्वर ने उसे सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया। फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे बहुत सारा जहाँ नुकसान हो रहा था, अब वो सब नुकसान ना होके उसको फ़ायदा होने लगा। फिर से वो लड़का खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी कि अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिन बाद समुद्र के पास गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। थोड़े दिन बाद उसने देखा कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके बगल में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत, मेरा विश्वास के कारण आज मैं फिर जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थी, और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। बगल से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे ही साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा, यदि तुम साथ थे, यदि साथ होते होते थे तो एक और पैर के निशान मेरे बगल में दिखाई देते थे। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया
तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई ही नहीं दिए। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बगल से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा, मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या